हाँ, तो हम क्या देख रहे थे, आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी में हमारी सबसे फर्स्ट लेयर है सेंसिंग और परसेप्शन लेयर, जहाँ पे इस लेयर के अंदर हमारे क्या होते हैं, डिवाइस के अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं उनका वर्क यहाँ पे होता है। सेंसर्स हमारा क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। वो किस लेयर के अंदर होगा ये काम, सेंसिंग लेयर के अंदर होगा। तो ये हमारा आर्किटेक्चर का फर्स्ट लेयर है हमारा आईओटी का। तो एक तरीके से आर्किटेक्चर पहले समझ लेते हैं कि आर्किटेक्चर जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब आईओटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करता है उसका फ्रेमवर्क है हमारा आर्किटेक्चर। आपस में डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं आपस में विद इन अ नेटवर्क। तो ये पूरा आर्किटेक्चर के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। और इसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज बेस्ड ऑन 4 सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है हमारा सेंसर्स, आईओटी फ्रेमवर्क, गेटवे, क्लाउड सर्वर और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो सेंसर्स तो कहाँ पे आएंगे, सेंसिंग लेयर के अंदर। दूसरा है हमारा जो गेटवे, वो आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। तीसरा है हमारा क्लाउड सर्वर जो आएगा प्रोसेसिंग लेयर के अंदर। लास्ट है जो मोबाइल एप्लीकेशन जो यूजर यूज करते हैं वो आएगा हमारा एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो आईओटी जो आर्किटेक्चर है ये 4 मेंस लेयर होती है इसके अंदर। अब सबसे फर्स्ट लेयर के बारे में आप नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट लेयर का नाम लिखिए, सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिएगा ऊपर आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। फर्स्ट लेयर का नाम लिखिए सेंसिंग और परसेप्शन लेयर। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम नोट डाउन कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे इसकी क्या वर्किंग प्रोफाइल है, कैसे ये वर्क करती है। तो सेंसिंग जो लेयर होती है इसमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, एक तो होता है सेंसर्स और एक होता है एक्चुएटर्स। ये 2 चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो इसमें वर्क करती है सेंसिंग लेयर के अंदर। द मेन पर्पज ऑफ सेंसिंग लेयर इज टू रिकॉग्नाइज एनी फिनोमिना इन द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। इसका मीनिंग ये है कि जो मेन पर्पज है सेंसिंग लेयर का वो क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कोई भी फिनोमिना, कोई भी घटना जो हमारे रियल वर्ल्ड में हो रही है उसको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना इन द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा मेन सिस्टम होता है उससे जो भी बाहर से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। वहीं पे हमारा क्या जुड़ा होगा, सेंसर्स लगा होगा, तो वो क्या करेगा, रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, उसको इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे एसी का एग्जाम्पल हो गया, तो वो हमारा क्या रिकॉग्नाइज करेगा, टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करेगा। जो टेम्परेचर सेंसर होता है एसी के अंदर वो क्या करेगा, हमारा टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करेगा। इसके बाद है दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेंसर्स। इस लेयर के अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, अलग अलग पेरिफेरल
multiple sensors for application is one of the main feature of the Internet of Things devices. Sensors are everywhere. Sensors क्या है, हर जगह है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी सेंसर होते हैं, वो होते हैं हमारे फिजिकली सेंसर्स, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए नर्वस सिस्टम की तरह वो वर्क करते हैं। मान लीजिए हमें किसी गर्म चीज़ के हाथ लगाना है तो डायरेक्ट हमारा वहाँ से इंडिकेशन जाता है माइंड में, नर्वस सिस्टम के माध्यम से, जिससे हमें पता चलता है, हम हाथ हटा लेते हैं, है ना। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको सेंस कर रहे हैं, है ना। एक तरीके से हमारे हर एक सिस्टम में आपको हर एक जगह क्या मिलेंगे, सेंसर्स। तो सेंसर्स आर एवरीवेयर। सेंसर्स सेंस डेटा, डेटा को सेंस करते हैं ये फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और प्लेस। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर सेंस टेम्परेचर फ्रॉम द रूम। रूम से हमारा टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। एंड शेयर इट थ्रू IoT गेट। फिर उसको किसको देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। इसके अंदर हमारा क्या होता है, IoT गेट, जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं कि गेटवे का क्या मतलब है, वो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको सर्वर के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसके अंदर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। कोई बाहर से कोई एथिकल हैकिंग हो रही है या एक्स्ट्रा माल ले आ रहा है तो उससे उसको बचाएगा। तो सेंसर्स will sniff a wide variety of information ranging from location, weather or environment conditions, running machine from the human body, engine maintenance data to health essential of vehicle। मतलब सेंसर्स क्या होते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कैसा भी वेदर हो, एनवायरनमेंट की कंडीशन हो, मशीन रनिंग कर रही है या ह्यूमन बॉडी वर्क कर रही है, इंजन का मेंटेनेंस है, तो ये सब डेटा हमारा कलेक्ट करने का काम कौन करता है, सेंसर। तो अब आप लोग इसको लिख लीजिए, सेंसिंग लेयर के अंदर द मेन पर्पज ऑफ सेंसिंग लेयर। इंग्लिश में समझ में आ जाता है ना आप लोगों को, या हिंदी में लिखो, क्लियर बता दीजिए कि हिंदी में लिखाना है कि इंग्लिश में समझ में आ जाता है। हिंदी में लिखाना है, लिखिए। सेंसिंग लेयर का मेन उद्देश्य, सेंसिंग लेयर का मेन उद्देश्य सेंसिंग लेयर का मेन उद्देश्य किसी भी घटना को पता लगाना है, किसी भी घटना को पता लगाना है। और उसके माध्यम से सूचना को रियल वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड मतलब संसार से, उस सूचना को
सूचना को बाहरी वातावरण से प्राप्त करना होता है। सूचना को बाहरी वातावरण से प्राप्त करना होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस के माध्यम से, पेरिफेरल डिवाइसेस के माध्यम से पेरिफेरल डिवाइसेस के माध्यम से सेंसर्स जो लगे होते हैं उनके अंदर, उसके माध्यम से बाहरी वातावरण से सूचना को, जो भी घटना हो रही है बाहरी वातावरण में, उस घटना की सूचना को प्राप्त करना होता है। ठीक है, इसके बाद अगली लाइन से लिखिए, यह लेयर बहुत सारे सेंसर्स या इस लेयर में बहुत सारे सेंसर्स उपस्थित होते हैं। बहुत सारे सेंसर उपस्थित होते हैं। सभी सेंसर्स का उपयोग अलग अलग एप्लीकेशन में होता है। सभी सेंसर्स का उपयोग अलग अलग एप्लीकेशंस में होता है। एप्लीकेशंस में होता है। ये सेंसर्स का काम वातावरण से सूचना को एकत्रित करना होता है। सेंसर्स का काम वातावरण से सूचना को एकत्रित करना होता है। वातावरण से सूचना को एकत्रित करना होता है। उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, टेम्परेचर सेंसर। उदाहरण में लिखिए टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जिस प्रकार से टेम्परेचर सेंसर कमरे में टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिस प्रकार से टेम्परेचर सेंसर कमरे के तापमान का पता लगाकर कमरे का तापमान का पता लगाकर उस सूचना को
IoT गेटवे को प्रदान करता है। उस सूचना को IoT गेटवे को प्रदान करता है। IoT गेटवे, कैपिटल I कैपिटल O कैपिटल T गेटवे, GATEWAY गेटवे IoT गेटवे को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा सेंसिंग लेयर। अब हमारी नेक्स्ट लेयर आप लिखिए ट्रांसपोर्ट लेयर। देखिए, अब ट्रांसपोर्ट जो लेयर होती है इसके अंदर होता है हमारा IoT गेटवे और नोड्स। तो नेटवर्क जो लेयर होती है इसको नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। एक और नाम लिख लीजिए ऑब्जेक्ट लगा के, नेटवर्क लेयर। एक और नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के दो नाम है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर। तो इसका जो काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन चैनल की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, जैसे हम मोटर से पानी चलाते हैं तो पानी को ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है? पाइप के माध्यम से। फिर वो पौधों में जहाँ पे हमें यूज करना है उसको हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो पाइप क्या हो गया? पानी के लिए माध्यम आ गया, यानी चैनल। इंग्लिश में माध्यम को बोलते हैं चैनल। ठीक है, तो उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो लेयर काम करती है वो होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। जो पाइप का जो काम कर रही है इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने के लिए, वो है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। और इसको नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेंसिंग लेयर से इसके द्वारा जो कनेक्टेड डिवाइस है उसको आगे IoT गेटवे को तक प्रदान करती है। मतलब आगे वाले अदर डिवाइसेस को जो इससे कनेक्ट होते हैं उनको प्रदान करती है। तो नेटवर्क लेयर या हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये किसके माध्यम से वर्क करती है? इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है जिसके माध्यम से ये वर्क करती है। जैसे वाईफाई, मतलब कहने का मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, मतलब ये तो हम एक लेयर तो हमने इस तरीके से समझने के लिए बना दिया है, पर उसके अंदर एक्चुअली कौन वर्क कर रहा है? वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, ये चीजें इसके अंदर वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये वाईफाई के माध्यम से हमारा डेटा क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर हो सकता है। ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, है ना। फाइल ट्रांसफर किसके माध्यम से करते हैं? ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो होती है नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारे वर्क करती है। इसके अलावा सेलुलर नेटवर्क का भी हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए। जैसे मोबाइल से अगर हम बात करते हैं तो हम जो बोलते हैं वो भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना है। ठीक है, जो हम दूसरे को पहुंचा रहे हैं। तो एक तरीके से मोबाइल सेलुलर नेटवर्क के माध्यम से ही हमारी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वो एक तरीके से सेलुलर नेटवर्क भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह वर्क करता है। और नेटवर्क लेयर हम इसको बोलते हैं क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ना, बहुत बड़ा जाल है
हमारा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं अगली लेयर पर। तो इसके अंदर एक तो IoT गेटवे होता है, इसका काम होता है डेटा को कंट्रोल करना, उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। As name rightly explained, it is a gateway to the Internet of all things USA. तो एक तरीके से गेटवे किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे कैरियर की तरह। जिस तरीके से हम कोई भी सामान लोड करके टेम्पो में एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, टेम्पो क्या है हमारा एक तरीके से कैरियर है, जिसमें हम सामान को लोड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। तो उसी तरीके से गेटवे कैरियर की तरह काम करता है, जिसके अंदर जो सामान है वो एज ए इंफॉर्मेशन डेटा, तो उसका सामान है, अब वो उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक लेयर से दूसरी लेयर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करती है। तो एक तरीके से गेटवे हमारा कैरियर की तरह भी काम करता है, जो दो लेयर्स के बीच में। तो जो हमारा डेटा कलेक्ट करता है गेटवे, वो सेंसर्स नोड्स के माध्यम से कलेक्ट करता है और उसको फिर नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर करता है। तो ये हो गई हमारी नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसके अंदर लिखी है आपको, समझ लिया, लिख लीजिए।